अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हमारा मौजू है अपोजिशन का गुजरांवाला में जलसा, उसके मुल्क की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे। इस जलसे की सबसे अहम बात तो ये है जो नवाज़ शरीफ साहब ने बाहर से वीडियो के ज़रिए ख़िताब किया, वही इस जलसे का सबसे अहम पहलू है और उसके हम मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेंगे और उसके जो असरात होंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जलसा कैसा हुआ। जलसा बस दरमियाना सा हुआ, ना आप उसे बहुत कामयाब कह सकते हैं, ना बिल्कुल नाकाम कह सकते हैं। 20-22 हज़ार लोग थे। जब फजलुर रहमान लाहौर से गुज़र रहे थे तो 1,500 लोग उनके काफ़िले में थे। बिलावल के काफ़िले में 600-700 लोग थे। यानी बिलावल को और फजलुर रहमान को तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई पंजाब ने। मरियम नवाज़ के काफ़िले में 3-4 हज़ार लोग, बाज़ औक़ात 5 हज़ार लोग भी थे। रस्ते में भी 2-2, 3-3 हज़ार की टोलियों में लोगों का इस्तक़बाल करते रहे। लेकिन गुजरांवाला में जहाँ जलसा था वहाँ 20-22 हज़ार लोग मौजूद थे। अगर तो कोई बहुत बड़ा कामयाब जलसा होता तो लोग वालेहाना अंदाज में टूट कर आते। गुजरांवाला 25 लाख का शहर है, 50-60 हज़ार लोगों का मजमा होता और एक आवाम का नज़र आता कि एक उमड़ा हुआ सैलाब है, जो कि नज़र नहीं आया। पूरे वस्ती पंजाब से, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, गुजरात, सब जगह से बसों में भर भर के लोगों को लाया गया, तब ये क्राउड इकट्ठा हो सका। तो एक बात तो ये है कि वर्कर्स का इज्तिमा था, वर्कर्स कन्वेंशन कह लें आप, 11 जमातों का, जिसमें 3 बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजलुर रहमान साहब की पार्टी। और ये था वस्ती पंजाब के शहर गुजरांवाला में, जो कि गढ़ है मुस्लिम लीग का। तो वहाँ पे एक आवाम का पुअर रिस्पांस जो है वो मानी खेज़ है। इसका मतलब है कि आवाम तैयार नहीं है सड़कों पे आने के लिए। तो जो इम्पैक्ट ये डालना चाहते थे वो तो नहीं हो सका। अब दूसरी बात है कि वहाँ पर ये कि इस जलसे से क्या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा होगी। जलसे तो रोज़ होते हैं, टीवी पे बैठ के लोग रोज़ाना 40-50 टॉक शोज़ में नून लीग, पीपल्स पार्टी और हुकूमत के लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और मुनाजरा एक तरह का करते हैं। तो क्या वो भी तो करोड़ों लोग देखते हैं, वो भी तो जलसे ही होते हैं। तो इससे कोई सियासत पे बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। जो चीज़ अहम है वो ये है कि कल नवाज़ शरीफ ने बहुत ही जहरीला किस्म का ख़िताब किया। उन्होंने एक तरह का ख़ुदकुश हमला किया पाक फ़ौज के ऊपर। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो बना मशरक़ी पाकिस्तान में, इन्होंने हथियार फेंके। इल्ज़ाम ये सियासतदानों पे लगाते हैं कि भाई ये भी तो देखो कि भुट्टो साहब उस वक्त इक़्तिदार के लिए कितने पागल हुए थे। मुजीबुर रहमान जो अक्सरियत वाला था उसको इक़्तिदार सौंप नहीं रहे थे। तो सूरत हाल तो सियासतदानों ने पैदा की थी। जो वहाँ 15-20 हज़ार फ़ौजी बेचारे लड़ रहे थे, उनका क्या कसूर था? और उनको पूरी तरह ना फ़ज़ाइया की सपोर्ट थी, ना उनके पास पूरी तरह रसद थी। तो उन्होंने एक पाक फ़ौज का हौसला डिमोरलाइज़ करने की कोशिश की। अभी हमारे उमाड़ा में 6 लोग जो हैं फ़ौज के शहीद हुए हैं। वज़ीरिस्तान में लोग रोज़ाना तकरीबन शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जबकि पाक फ़ौज हमारी सरहदों पर लड़ रही है, उसके ऊपर अटैक करना कोई एक ऐसे शख्स का जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका हो और जिसे ख़ुद फ़ौज ने ही सियासतदान बनाया, जनरल ज़िया उल हक़ ने उनको सियासतदान बनाया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और मेरा ख़्याल है इससे कोई रियासती इदारों को अच्छा मैसेज नहीं गया। दूसरे उन्होंने नाम लेकर आर्मी चीफ़ क़मर जावेद बाजवा पे तनकीद की और कहा कि आज के तमाम बुरे हालात के वो ज़िम्मेदार हैं। DGISI फैज़ हमीद साहब पे तनकीद की। तो इस तरह उन्होंने अपना एक महाज़ खोल लिया है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़। नवाज़ शरीफ को यहाँ से जाने में हेल्प की गई, रियासती इदारों ने उनको हेल्प किया कि वो जेल में डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, उनके अमराज बढ़ रहे थे, तो मुल्क से बाहर चले जाएं, रिलैक्स हो जाएं। सज़ा याफ्ता तो हैं ही, चलो मुल्क में बाहर जाकर अपनी पसंद से आराम की ज़िंदगी गुजारें। उसका बदला उन्होंने ये दिया है कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक महाज़ खोला है। इसके बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। लेकिन सोचना ये है कि नवाज़ शरीफ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ जो हैं वो एक पुराने सियासतदान हैं। उन्हें पता है कि वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो एक बयानिया बना रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। उनकी बेटी पाकिस्तान में है, उनकी सियासत पर उसका असर क्या होगा। क्या एक ऐसे वक्त में जबकि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाना चाहते हैं, साथ ही वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी बयानिया बना रहे हैं,
تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ تو عمران خان کو ہوگا، ان کے اور ریاستی اداروں کے درمیان قربت مزید بڑھے گی۔ لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا پلان یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کوئی تقسیم پیدا کی جائے۔ وہ پرانے اس بات کے کھلاڑی ہیں، پہلے وہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ تقسیم کرا چکے ہیں سجاد علی شاہ کے خلاف، اب وہ سمجھتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طرح کا جوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جو ہے اس کا جو ڈسپلن ایسا ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف کے خلاف کھڑی ہو، یا اس کے جو جنرلز ہیں وہ اپنے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کریں۔ لیکن نواز شریف یہ جوا کھیل رہے ہیں، وہ ایک یہ ایڈونچر کر رہے ہیں، وہ ڈیسپریٹ ہیں، بالکل مایوس ہیں، سب رستے ان کے بند ہو چکے ہیں۔ وہ جو کوشش کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پس پردہ کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کو ریلیف مل جائے کرپشن کیسز میں، وہ نہیں مل سکا۔ جب بالکل جواب دے دیا گیا تو اب وہ مایوسی کی آخری سطح پہ پہنچ کر یہ جوا کھیل رہے ہیں کہ کسی طرح فوج میں تقسیم کرا دی جائے، کیونکہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں کئی فوجی جنرلز ریٹائر ہو رہے ہیں، کئی پروموٹ ہوں گے، تو وہ اس ٹرانزیشن کے موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں۔